हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक आईटी सेक्टर के दिग्गज बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इन्फोसिस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लगभग टॉप से 26% के लगभग करेक्शन में जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, प्राइस एक्शन को किस तरह से रीड किया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे कि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, एमटीआर टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं चार्ट पर। ये इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक एक होता है अप ट्रेंड, होता है एक डाउन ट्रेंड, होता है एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड के लिए लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको अप ट्रेंड मिलेगा। प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाएगा। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, लेफ्ट कोने टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज, लेफ्ट कोने से लेफ्ट मतलब मिड से लेके और राइट की तरफ जाते हो तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेट पेज, एक साइडवेज बोला जाता है। तो 3 तरह के पैटर्न ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तो सिंपल हो गया। फिर अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक कंसोलिडेट फेज में था। आप देख सकते हो कि इसे 18 से लेके और 20 तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक कंसोलिडेट पेज में था, उसको इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया है। तो इसको अगर मैं टॉप मानूं, इसको बॉटम मान लेता हूँ और फिर बाद में उसको हायर टॉप मानूंगा। इससे ऊपर वाला हायर टॉप होगा और इससे बॉटम था, ये हायर बॉटम होगा। तो मतलब अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हो कि इसमें लो एक टॉप, दो टॉप बनाए। इसका टॉप था, इसको लोअर टॉप मान लेते हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम। फिर बाद में देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम एक कंसोलिडेट फेज में हो गया है। एक यहाँ पर कंसोलिडेट फेज में था, एक यहाँ पर कंसोलिडेट फेज में था और यहाँ पर एक कंसोलिडेट फेज में था। इन कंसोलिडेट फेज को अपने को बचना है कहाँ पर, इन कंसोलिडेट फेज से ब्रेकआउट हुए तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ट्रेंड को देख के, ट्रेंड को अभी कोई डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, इसमें कोई भी अप ट्रेंड नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज है कि मेजर सपोर्ट के पास में, यहाँ पर सपोर्ट इसने टेस्ट किया है। तो कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न से अपने को पता चलेगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई अगर मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो बड़ा करने के बाद में ये कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद में ये देखिए ग्रीन रेड, इसको बोलते हैं बियरिंग सैंडविच। बियरिंग सैंडविच के बाद में इसमें एक करेक्शन आई है। आप इसके मेजर सपोर्ट के पास में आ गया। फिर इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। क्या होता है शूटिंग स्टार कैंडल, टॉप में बनती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यहाँ पर कौन सा पियर्सिंग पैटर्न बना है, यहाँ बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बना है, यहाँ पियर्सिंग पैटर्न बना है। और प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, देखो पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है कि एक तो बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न होता है। बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न में पूरा बॉटम में बनती है, पहले वाली रेड कैंडल होती है उसको ये का पूरा इनगल्प कर लेती है, मतलब इनगल्प कर निगल जाना। यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न में पूरा का पूरा इनगल्प किया और पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है कि 70-80% के लगभग कवर कर लेती है। यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाए, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ही ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, टॉप में बनता है और यहाँ पर बाद में आप करेक्शन दे सकते हो। अभी जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न के बारे में हम डिस्कस किया। पहले एक ट्रेंड होगा बॉटम में बनेगी और पहले वाली रेड कैंडल को 70-80% के लगभग करे, मतलब कि इसको कवर कर लेगी। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो पियर्सिंग पैटर्न की लगभग आती है कि लगभग ये 70-80% के लगभग ही इसकी एक्यूरेसी होती है। इसको अगर साइकोलॉजी के हिसाब से समझे तो यहाँ पर देखो सेलर इसमें यहाँ पर मतलब के हावी थे, सेलर हावी थे, लेकिन यहाँ पर इसने इसको मतलब 80% के लगभग इसको सेलर को भगा दिया और बायर आ गए। तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब इसको ब्रेकआउट कर देगी, एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। और ये लगभग मान सकते हो कि 1450 को अगर ब्रेकआउट कर देता है, 1450 को अगर ब्रेकआउट कर लेता है तो आपको टारगेट दिखाई देंगे 16 के लगभग।
तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरी है, और अदरवाइज इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में बन सकती है। अब बात करते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर देखो एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज को इसने ब्रेक डाउन किया और फिर बाद में अगर यहाँ पर कंसोलिडेट फेज को हमेशा ध्यान रखना, कंसोलिडेट फेज को अगर ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर अगर वॉल्यूम अच्छा होता है, अब यहाँ पर वॉल्यूम अपन चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर वॉल्यूम आप देखोगे कि कंपैरिजन में इनमें जो वॉल्यूम था उससे ये वॉल्यूम जिस दिन इसने ब्रेकडाउन किया है उसमें वॉल्यूम ज्यादा है। ये कंसोलिडेट फेज था, ये कंसोलिडेट फेज था, इसको बार बार सपोर्ट लिया था और सपोर्ट के बाद में इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया और वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो ये जो गैप होता है ना, गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप ये कंसोलिडेट फेज के बाद में गैप जल्दी फील नहीं होता। आप देख सकते हो कि अप्रैल 22 की बात है और 1 साल के लगभग हो गए और इसमें अभी तक गैप फील नहीं हुआ है। यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकेगी, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस है 1650 के लगभग आपको रेजिस्टेंस मिलेगा पक्का इसमें। अब ऐसा जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मैं आपको इस स्टॉक का बिहेवियर बता देता हूँ। पहले भी ऐसा हुआ है, कहाँ पर हुआ है एक बार मैं आपको ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में बना है। ये देखिए एक कंसोलिडेट फेज था, ये देखिए कंसोलिडेट फेज, इस कंसोलिडेट फेज था, इसको ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पर वॉल्यूम अपने को अच्छा मिल जाता है तो अपने को कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये गैप देखो अभी तक नहीं भरा गया। अब देखिए ये एक कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने जिस दिन इसने ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपनिंग हुई, उस दिन देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा था, वॉल्यूम अच्छा था और वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। अभी तक कब की बात है ये मतलब कोविड टाइम की बात है, अभी तक इसको गैप को फील नहीं किया है। और यही कंडीशन यहाँ पर बन रही है, वॉल्यूम ज्यादा था और वॉल्यूम इसके बाद में गैप अभी तक 1 साल तक आपको नहीं भरा गया है। तो अगर इसको आप ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा, कब मिलेगा ऊपर की तरफ, एक ट्रेड लाइन की बात करें, पहले एक ट्रेंगल पैटर्न बना रहा था, ये मैं एक ट्रेंगल पैटर्न बना रहा था, ये देखिए इस ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस मिला है। ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया और 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसको सपोर्ट भी लिया और सपोर्ट के बाद में इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन किया, पहले वाले सपोर्ट के पास में है, यहाँ पर सपोर्ट से ये रिवर्स हो सकता है और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया है। कंफर्मेशन यहाँ पर कंफर्मेशन की कैंडल की जरूरी है बस। ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड जो अपने पहले ब्रेक इसका सपोर्ट लिया था उसका रेजिस्टेंस भी काम करेगा, ये इसका रेजिस्टेंस भी काम करेगा। ये देख सकते हो आप, इस ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये नीचे भी आ सकता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले सपोर्ट के पास जो रेजिस्टेंस था वहां पर ये जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऊपर की तरफ इसमें कब मूवमेंट आएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट कब आएगा, जब इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट कर देगा और सस्टेन कर लेता है तो फिर बाद में नीचे की तरफ नहीं आएगा। और पहला ये जो यहाँ पर सपोर्ट था, गैप डाउन ओपनिंग थी, उसको ये ब्रेकआउट करना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये बनती है, एक तो ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पर लगभग ये सपोर्ट मिलेगा, इसको ये ब्रेकआउट करना चाहिए। दो कंडीशन हो सकती है, इसको हिसाब से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें आरएसआई में डाइवर्जन दिख रहे नहीं, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से दिख रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देख सकते हो कि प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ था और एक कंसोलिडेट फेज में था। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ पर प्राइस में नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में कोई भी ऐसा, ये देखिए आरएसआई में आपको नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, डाइवर्जन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। और ऊपर की तरफ यहाँ से देखिए, आप कहीं से देख लीजिए, यह प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ आया है। आरएसआई में डाइवर्जन नीचे की तरफ दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और यहाँ पर ऊपर की तरफ दे रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको पॉजिटिव डाइवर्जन। और आरएसआई की जो बैंडविड्थ है वो भी 30 के लगभग आ गई है, कितनी आ गई थी, 26 आ गई थी। तो इसमें ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं और एक मेजर सपोर्ट से ये रिवर्स कर रहा है। तो आपको, लेकिन यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। 1450 को अगर ब्रेकआउट करता है, एक सस्टेन कर लेता है, तो इस ट्रेड लाइन तक आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अब देख लेते हैं एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रहा है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो देखिए पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रखा था, फिर रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक डाउन किया, 38% के लगभग सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला 23% के लगभग रेजिस्टेंस मिला, और नीचे की तरफ अभी सपोर्ट मिल रहा है 38% के लगभग सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। अगर ये रिवर्स नहीं होता, ब्रेक डाउन करता है, तो फिर बाद में वापस आपको एक लगभग आ सकता है, ये 1300 के लगभग टारगेट दिखाई दे सकता है, उसका भी ध्यान रखना। ध्यान इसलिए रखना क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, लेकिन कल यहाँ पर जाके अगर कोई वापस कैंडल स्टिक पैटर्न बना देता है, इसको नीचे की रेड कैंडल बना देती है, तो तब नहीं है। लेकिन 1450 को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको वो भी कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, इस ट्रेड लाइन को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था वहां रेजिस्टेंस मिलेगा, दूसरा ये जो पहले का मेजर सपोर्ट था वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। और ये फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, जो एक मतलब इसमें इतना रिटर्न मिलेगा कि आपको 15% के लगभग मिल सकता है। ये नहीं कि आपको 3 गुना 4 गुना ऐसा रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।